कोविड जब चल रहा था हम लोग पूरे 24 घंटे डिलीवर करते थे पिज़्ज़ा। जब कोविड ख़त्म हुआ तो वो अपनी जॉब पे चले गए। मैंने खुद एक जगह रेस्टोरेंट में ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल न्यू अटर्नी की तरफ एज अ डिश वॉशर। तो वहाँ पे डिश वॉशर से सीखते सीखते आगे बढ़ते गए और फिर वहाँ पे मेरे ख्याल से 1-1.5 साल काम किया। मेरी बहन की शादी थी तो वो ऑफ नहीं दे रहे थे, मैंने छोड़ दिया काम को। लॉ तो हमारा है ही नहीं। 10 डिपार्टमेंट से निपटना पड़ेगा, मैं नाम नहीं ले सकता, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको पैसे खिलाने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे मसले। कोई इलाके का बदमाश आपके सर पे खड़ा हो जाएगा, 10,000 चीज़ें। तो यहाँ से ये जो एक शरफाबाद वाला कट था, तो सारी एम्बुलेंसेस का रूट जो था आखन हॉस्पिटल के लिए, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के लिए, ये रूट था। अब ये भी जैम पैक्ट होना स्टार्ट हो गई थी, उसमें एक आध कोई केस हो गया था खतरनाक, कोई एम्बुलेंस में फंस गई थी या जो कुछ ऐसा सीन था। उसके बाद से आई नो के ये एक्शन होना है, ये मुझे 1-2 महीने पहले पता चल गया। तो इससे पहले ही मैंने एक जगह लेके रख ली थी और द डे ये सब कुछ हुआ उसी दिन से हम लोग ने उस जगह पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग से पॉडकास्ट। यमकास्ट देख रहे हैं आप लोग ऑन मेटा फूड। ठीक है, मैं सोचूं आज मैं इंट्रोडक्शन दूं ही ना इस बंदे का, मतलब मैं क्यों दूं, क्यों लंबी करूं, मैं क्यों करूं। मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, ही इज़ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे या यमकास्ट पे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आए, लेकिन इससे ना थोड़ा सा एक अलग बातचीत है मज़े की ना। आपने स्टीव वाइट्स का नाम सुना होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा यार, कैसे नहीं सुना होगा। नहीं सुना तो जो मैंने बोला है स्टीमी वाइट्स, उसको जाके सर्च करें तो फिर आपने यकीनन डम्पलिंग्स, हॉट पॉट सब कुछ खाया होगा यार। उसके ओनर हमारे पास बैठे हुए, बॉय बैठा हुआ है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो सोबान? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। सोबान, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये तुम एकदम श्रिंक क्यों हो गए हो? बस ये अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लास्ट 4 मंथ्स बैक, तो उसको कंट्रोल किया खुद ही। हाँ, आई हैव सीन इट। मतलब आमना आई थी, आमना अशरफ आई थी यहाँ कराची में, तो मैं इनके पास ना लेके गई थी। ठीक है, हम लोग बड़ा मजा किया था यार, बड़ा सब आए थे, फूडी बाबा आए थे, सब एवरीबडी वाज देयर। ठीक है, 1 साल हो गया, हाँ तकरीबन एग्जैक्टली। और अब मैं मिली हूँ सोबान से, ठीक है, यहाँ पे अब मैं मिली हूँ। और सोबान इतना ड्रास्टिक चेंज, मतलब यहाँ से यहाँ आया है, नहीं आई वुड से यहाँ से यहाँ आया है। कैसे यार, क्या एक्टिविटीज की, कैसे की? मतलब बीइंग ऑब्वियसली आप सीम वाइज के ओनर है, ठीक है, उसके बाद इतने मजे का खाना, ओ माय गॉड, लाइक आई लव योर डम्पलिंग्स, सॉस परफेक्ट, हर चीज वेरी नाइस। रोका कैसे खुद को? बहुत मुश्किल था। लास्ट रमज़ान में हम लोग मेरा वेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ गया था, लाइक 92 kg मेरे 19 साल की उम्र में। और मैं उम्रे पे गया था, वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी थोड़ी सी। इसके बाद उधर ही मेरा वेट 5-6 किलो खुद ही गिर गया था। इसके बाद से आई हैव कंट्रोल अलॉट, बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे, रोज़ डेली वॉक करना 10-12 हज़ार स्टेप्स डेली, और एक्टिविटी बढ़ा दी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्रिकेट, पैडल, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा। हफ्ते में 4-5 बार 6 बार हम लोग खेलते रहते हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि रेस्टोरेंट पे ऑब्वियसली आपको बैठना पड़ता है, एक ही जगह पे बैठ के काम करना पड़ता है, आप ज़्यादा कोई रनिंग नहीं कर सकते, इस तरह का काम नहीं है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ा दी, वॉकिंग करना स्टार्ट कर दी, थोड़ा डाइट कंट्रोल कर ली। डेली रात को ज़ाहिर बंद होकर लेट हो जाता है, हम लोग का काम ही इस तरह का है, तो डेली रात को बाहर से खाना खाते थे, डेली 2 बार, एक बार तो जंक फूड कुछ ना कुछ खा रहे। बाहर रात को 4 बजे यही मिलता है, और कुछ हेल्दी खाना तो मिलेगा नहीं, ऐसा ही है। तो उसको कंट्रोल किया। घर जाके अब बॉयल एग वगैरह खाते हैं। यस, कौन उठाएगा? खुद बना के अब तो घर जाके खुद खाते नहीं, अम्मा बना के दे देती हैं रात को 4 बजे 5 बजे। बिल्कुल, अल्लाह, अम्मा डांटती नहीं है? एयर फ्राइड में चिकन बना दी और बॉयल एग बना दी, घर जाके वही खाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, वैसे लेट्स शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। सोबान, पहले से ही शौक था सारी चीजों का, या बस एकदम से आया था कि नहीं यार मुझे बस करना है, तो अब शुरू कर देते हैं कुछ? नहीं, बहुत पहले से शौक था। मैं घर बहुत में पहले से 8-9 साल से कुकिंग कर रहा हूँ। जब मैं खुद 9-8-10 साल का था तो घर पे सबके लिए खाना बनाता था। यस, इसके बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में, किसी शो में खुद ब खुद जाते रहते थे, शौक बहुत ज़्यादा था। इसके बाद लाइक कोविड में मैंने और मेरे कज़न ने एक स्टूडियो में पिज़्ज़ा का काम स्टार्ट किया था। ओह अच्छा, उनके साथ मिलके मैंने। ओके, दैट्स नाइस। कोविड जब चल रहा था हम लोग पूरे 24 घंटे डिलीवर करते थे पिज़्ज़ा। जब कोविड ख़त्म हुआ तो वो अपनी जॉब पे चले गए। मैंने खुद एक जगह रेस्टोरेंट में ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल न्यू अटर्नी की तरफ एज अ डिश वॉशर। तो वहाँ पे डिश वॉशर से सीखते सीखते आगे बढ़ते गए और फिर वहाँ पे मेरे ख्याल से 1-1.5 साल काम किया। मेरी बहन की शादी थी तो वो ऑफ नहीं दे रहे थे, मैंने छोड़ दिया काम को। अच्छा, यस, इसके बाद 2-3 महीने रह गए, इसके बाद देन स्टार्टेड स्टीम वाइट्स। डैम, वैसे होता है, वैसे यार इतना बेस से आए हो ना, डिश वॉशर, फिर आगे जाके हेल्पर। मैं 16 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया था रेस्टोरेंट में जॉब करना, और 2 साल मैंने बहुत रगड़े खाए वहाँ पर। अजीब नहीं लगता था कि यार दोस्त बोल रहे हैं यार तुम डिश वॉशर हो इस रेस्टोरेंट में जिसमें मैं कोई खाना बात खाने नहीं, जा रहा हूँ? आज भी तो बोलेंगे दोस्त।
पॉइंट, वेरी वेरी गुड पॉइंट। स्कूल में था मैं 9 क्लास में, तो ब्रेक तक मैं अटेंड करता था स्कूल को। प्रिंसिपल से मेरी अच्छी थोड़ी सी बातचीत थी, तो ब्रेक अटेंड करके मैं इतने चले डायरेक्ट पैशनेट जॉब थे। पे। यस, ओए होए 9 10 इसी तरह गुजारी। 8 के स्टार्ट से 9 और 10 जॉब करता था मैं। स्कूल सुबह 11 बजे जॉब पे, रेस्टोरेंट जाना होता था मैंने, तो ब्रेक अटेंड की, ब्रेक से फौरन बाहर, स्कूल से बाहर और जॉब फिर पे। पढ़ाई कैसे मैनेज होती थी इन सब चीजों में? पढ़ाई हो जाती थी, पढ़ाई रात को कर लेते थोड़ी हो बहुत, जाती थी। वैसे बस हो बैकग्राउंड गई। से क्या हो आप? मेमन हूँ मैं। क्या सवाल ही खत्म है कि पॉडकास्ट रैप कर देते हैं यहाँ पे। मेमन्स का तो मेमन फैमिली से कहते, बिलोंग करता हूँ। मेमन तो कहते हैं ना कि वो तो होते ही बिजनेस माइंडेड है। उनका बिल्कुल तो बच्चा मतलब पैदा हो तो उन्हें पता है कि भाई इसने आगे जाके क्या बिजनेस करना बिल्कुल है। बिल्कुल, पढ़ा लो, तकरीबन सारे। यस पीएचडी करवा लो, कुछ भी यस करो, ईदर वे और दी अदर इन दी एंड मेमन ने बिजनेस करना होता है। और यस। ऐसा क्यों है? इस बारे में मुझे नहीं पता, बट ऐसा है, मेमन फैमिली से बहुत ज्यादा बिजनेस हाँ, माइंडेड लोग होते हैं। दे आर वेरी ठीक गुड है, विद यस बिजनेस। मतलब कोई तो टैक्टिक्स होंगी ना, यू बीइंग अ मेमन आपको पता तो होगा ना, मतलब आपने अपने भी तो घर वालों से सीखा ही होगा ना, अब्बू से सीखा होगा, चाचू बिल्कुल। से, किसी से तो हाँ, सीखा अब्बू होगा। भी, मैंने अब्बू के साथ भी बिजनेस मैंने खुद नहीं किया, लेकिन वो करते थे, हम ज्वाइन करते रहते थे उनको। अब्बू ने भी बहुत सारे बिजनेस किए हैं, और कुछ में लॉस हुए हैं, कुछ में कुछ हुआ है। अब हाँ, ये सब कुछ देखा है हम लोगों वो ने। कहते यस, ना, या तो विन है या तो लर्न ये है। तो विन है तो लर्न है। यस ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो तुमने जब बिजनेस खोला, यस, जाहिर सी बात है, बीइंग अ डिश वॉशर, और फिर इतनी यंग एज से, ठीक है, उसके बाद फिर आप डिश वॉशिंग मैंने वहाँ पर, मेरे ख्याल से शुरू में रेस्टोरेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, उनकी प्रेप चल रही थी, वो ओपनिंग की तैयारी कर रहे थे, जब से ज्वाइन कर लिया था। तो 1 2 महीने 3 महीने मैंने डिश वॉशिंग किया होगा वहाँ पर। सही है। वो भी जस्ट बेसिकली कराची में या पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ऐसा ट्रेंड है, बल्कि पूरी दुनिया में यही है कि आपको अगर किचन में, प्रैक्टिकली किचन में काम करना है, तो स्टार्टिंग आपको बिल्कुल जीरो से ही बेस से करवाते हैं। तो अगर सीखना था तो फिर ऑब्वियसली करना एंड यू पड़ता राइट था। अबाउट यस, इट, ऐसा ही है, आपका बेस यही, आपको मैं सबसे ऐसे पहले तो कोई, हेल्पर ऐसा ही नहीं था कि मैं बनाएंगे। कोई नीट के लिए जॉब कर रहा था, बट अगर आप किचन में इस चीज़ को सीखना है तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। मेमन्स को क्या नीड जॉब की? बिल्कुल। उनके पास तो जनरेशनल वेल्थ होती है यार, क्योंकि बिजनेस होते हैं ना इतने सारे। यस तो ये तो कम्प्लीटली दिखता है आपसे कि भाई यू आर वेरी पैशनेट अबाउट एवरीथिंग। उसके बाद जब आगे बढ़े, आगे गए, एक आपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप लिया, तो वो डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया? स्टीमी बाइट्स का। हाँ। मैंने जॉब छोड़ दी थी इसके बाद। हकीकत में कुछ करने का नहीं था, क्योंकि वहाँ वापस जाना नहीं था। इसके बाद बस ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था, फूड ऑल ओवर सोशल कोरियन मीडिया खाना। पे या इस तरह का। तो फिर अगेन उसी कदन के साथ मैंने ये स्टीमी बाइट्स स्टार्ट किया। हम लोगों ने एक छोटा सा डिसीजन लिया कि करते हैं। एक जगह से फूड कार्ट, एक गली में किसी जगह पे फूड कार्ट खड़ा हुआ था, तो वहाँ से उसको लिया, उसको फिर बनवाया घर के पास। देन वी स्टार्टेड दिस, और करते 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 इट्स अच्छा पॉपुलर मिल गया इसको। ओ, तो अभी है कजन आपके साथ या नहीं नहीं नहीं, वो शुरू में मेरे ख्याल से 1 2 महीने हमने साथ किया, ओके। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो फिर वो सेपरेट हो गए, और फिर मैं, मतलब मेरा हैंडओवर हो गया सारा। ओ, तब आप चला रहे हो टोटली यस, उसको? शुरू से। यस, 1 महीने बाद से मैं ही चला रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम्स आई? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो कहते हैं ना, 2 इज अ कंपनी, और राइट? ऑब्वियसली और जब सिंगल हैंडली कर रहे होते हैं, सब कुछ आपने मैनेज करना होता है, एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं, कार्ड देखना होता है, हर चीज़ देखनी होती है, खाने की रेसिपी स्पेसिफिकली, क्योंकि वंस जब आप किसी के साथ स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें 2 दिमाग होता है। बिल्कुल। फिर जब सिंगल हैंडली आपका दिमाग हुआ, कुछ आया कि यार मुझे लग रहा है कि अब मैं जो ना अकेला पढ़ रहा हूँ, या ये वो इस तरह का कुछ आया? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत सारी। हाँ, टेल ऑब्वियसली मी। सुबह से 12 बजे घर से निकल रहे हैं, रात को 4 बजे घर पे आ रहे हैं, कंटिन्यूस यही चल रहा था अरे 1 2 महीने। भाई, बट कोई फंक्शंस नहीं, कुछ अटेंड नहीं, कुछ कुछ नथिंग, नहीं। सोशल लाइफ जीरो, नो फ्रेंड्स, नथिंग, कुछ भी नहीं। शुरू में स्टार्ट में यही होता था, बट फैमिली वाले साथ थे, मेरा छोटा भाई मेरा साथ था, फादर थे। फिर हो गया, मेहनत करते रहे, तो फिर अल्लाह ने इसका अजर दिया, कोई मसला नहीं माशाल्लाह हुआ। माशाल्लाह, जो बात है, अजर तो वाकई आपको मिला है। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, रेसिपी लॉक करने में कितना मसला आया? क्योंकि देखो, कोरियन फ्लेवर हर कोई कराची अभी के अंदर तक नहीं प्रॉब्लम निकाल है इसमें, सकता। अभी अभी तक तक है? प्रॉब्लम है। यस, ना करो, कंट्रोल रियली? करना पड़ रहा है डेली। यस नहीं यार, सीरियसली? यस। मतलब क्योंकि यार देखो ना, अच्छा वैसे आई मीन आई विल अग्री विथ यू, क्योंकि कोरियन टेस्ट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे कबाबजी से भी अभी कोरियन अपना पूरा मेन्यू निकाला, तो कहीं से भी सिमिलैरिटी नहीं है उसके कोरियन फ्लेवर की। क्योंकि तुम्हें पता है, मुझे पता है वो सॉसेस कौन से हैं। ठीक है। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सारे हाँ। इंपोर्ट होते हैं, तो इंपोर्ट बंद हो जाती है, कभी कुछ और मसला होता है, इंग्रेडिएंट्स शॉर्ट हो जाते हैं, आपको दूसरी चीज़ें लानी है और सेम टेस्ट देना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, जैसे बीच में अभी इंपोर्ट बंद हो गई थी, तो फिर तुमने सॉसेस का क्या किया था? बहुत मसला हो गया था। हाँ। मैंने कहीं ना कहीं से जैसे तैसे बस मंगवाई है, दुबई से, कहीं कभी किधर से, कुछ चीज़ें, कुछ बॉटल्स हैं सॉस, तो उसको गैदर करना, उसको फिर सेम टेस्ट लेना, अगर वो चीज़ नहीं है तो ये मुश्किल काम है। मेरा स्टाफ चेंज होता रहता है। अब डेली तो अपने हाथ से मैं नहीं बनाता, ना मैं बनाता हूँ, बट आई हैव टू लुक एट इट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो स्टाफ चेंज हो जाता है, कभी किसी का हाथ की भी बात होती है, बहुत तो ज़्यादा। फिर उसको बट डेली आपको चेकअप रखना है कि क्या कर रहा है। तो शुरू में तुम ही बनाते थे सारी चीज़ें? अब यस, हर चीज़? टोटल। क्या क्या बनाया था?
सब कुछ जितना भी रेसिपी थी, जितने भी मेन्यूज हाँ। थे, मतलब स्टार्ट में जब मेरा हैंड ओवर होता था सारे, मैं इवन कि मैं ऑर्डर्स भी खुद बनाता था किचन में, साथ में 7 बॉयज थे, लेकिन मैं खुद भी साथ लगा रहता था। कार्ड पे शायद आपने भी देखा होगा मुझे, मैंने देखा तो है, बिल्कुल देखा कार्ड है। पे खुद बनाते थे। मैं इनके यस पास एक बार गई थी खाना खाने के लिए, ठीक है, और बड़ा रश था उस वक्त, और रात का शायद 1-2 बज रहे थे और क्लोजिंग का टाइम था, और ये बेचारा लगा हुआ था, इतना रश था इसके कार्ट पे, और ये कह रहा हीराबाजी हीराबाजी आप बैठे, मैं अभी दे रहा हूँ, मैं अभी दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा नहीं यार छोड़ दो, मैं तो बोला, मैंने कहा नहीं यार रहने दो, अभी अभी छोड़ दो, मैं बाद में आके फिर खा लूंगी। नहीं भाई, इसकी डेडिकेशन इतनी है, ही वाज लाइक नहीं आप बैठें, बस मुझे आप 10 मिनट दें, मैं यस आपको 10 मिनट में दे रहा हूँ। यार माशाल्लाह, ये खुद आया है, इसे खुद बनाना शुरू कर दिया। डम्पलिंग्स तो तुम्हारे प्री मेड होते हैं, वो तो जाहिर सी बात है, नहीं, उसकी प्री मेड प्रेप। नहीं होते, टोटल फ्रेश बनते हैं, अच्छा, तो ऑर्डर फ्रेश टू ऑर्डर। बनाते हो? यस, रैप भी ओ ऑर्डर टू ऑर्डर होते हैं अभी तक स्टिल। नहीं, और माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे 10 मिनट्स के अंदर ग्योजा डम्पलिंग्स भी दे दी है इसने, यस, नमक नूडल्स भी दे दिए, सब मेरे सामने आके, एंड परफेक्शन, शेफ्स किस भाई, कुछ भी हमारे पास एवरीथिंग प्री इज मेड वेरी नहीं होता, नाइस। टोटल फ्रेश बनता हाँ। है, इवन हम्म। एवरीथिंग। अगर आपका डम्पलिंग्स का ऑर्डर आ रहा है हमारे पास, तो बिल्कुल रैप भी फ्रेश होते हैं वो, कोई भी चीज़ ओ हमारे पास प्री मेड नहीं रखी होती। अच्छा, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, और आई वांट यू टू क्लियर देम, कि ग्योजा डम्पलिंग्स में और नॉर्मल वाले डम्पलिंग्स में क्या फ़र्क है? ग्योजा डम्पलिंग्स और नॉर्मल हुँ, डम्पलिंग जस्ट रैप होने के बाद हुँ, स्टीम होते हैं, और सही साथ में है, इसमें ठीक चिली है। ऑयल हुँ, मैच करता है इस हुँ, तरह हुँ, से। हुँ। ग्योजा डम्पलिंग्स हमारी स्पेशल सॉस है, शेजवान सॉस, जो हम खुद बनाते हैं बेसिकली, ओह! ओके। सम बेसिक चिलीज, हाँ। यूजिंग सम बेसिक चिलीज। हुँ, वो बन के वो ऑयल में शैलो फ्राई होती है डम्पलिंग सारे। जब भी उसका एक मज़े का दैट्स क्रिस्पी उसका एक टेस्ट अमेजिंग आता फ्लेवर है। है, यस, ठीक है, तो आप फ्राइड ग्योज़ा को फिर उसको टॉस आउट शैलो फ्राई करते हो। टॉस आउट करते हैं हाँ, उसी टॉस सॉस आउट में। करते यस हो सॉस में, यस, वेरी नाइस है। अच्छा, वैसे कभी लोकल ऐसा हुआ है, जब सॉसेस के बारे में बात आ रही है, तो सॉसेस इज़ वन ऑफ द मेन इंग्रीडिएंट, की इंग्रीडिएंट्स ऑफ यस, एनी डिश, कुछ भी हो, चाहे स्टेक हो, आपका ग्रिल्ड चिकन 100%, हो, आपके रामेन हो, और कुछ भी एक्सरसाइज। टोटल तो एग्री अब विद इट। जैसे वो कहते हैं ना कि हमारे यूजली जो लोकली यूज़ करते हैं वो मामा सीता का यूज़ कर रहे होते हैं यस। स्पाइसेस, ठीक है जी। अब अगर हम हटा दें, सपोजली हमारी ज़िंदगी में मामा सीता है ही नहीं, कौन सा ऐसा ब्रांड है जो आप सजेस्ट करोगे कि भाई इसके यूज़ कर लें तो ठीक बन जाएगा? कोई हम है लोग ऐसा तो हमारा वैसे लोकल ब्रांड अभी तक? आई थिंक सो नहीं है मामा सीता के अलावा, है बट ना? मामा सीता भी हमारा इतना यूज नहीं है। हमारे पास जो हाँ। बेसिक सॉस है, जो हुँ, बेस बनती है, वो हुँ। हम लोग रॉ खुद ही बनाते हैं, अच्छा, रॉ खुद ही यूजिंग सम बनाते बेसिक हो। चिलीज और कुछ हाँ। अलग अलग स्पाइसेस यूज करके टोटल रॉ हम खुद ही बनाते हैं, जितनी भी हमारी बेसेस हैं। तो उन चीज़ों में ये सब चीज़ें यूज नहीं होती, टोटल या रेडी इंग्रेडिएंट कोई भी यूज नहीं होता। वाओ! वेरी नाइस। तभी थोड़ा सा डिफरेंट है टेस्ट वगैरह, सब हाँ, कुछ हम लोग रॉ बनाते हैं, जितनी भी हाँ। बेसिस बनती हैं अपनी, वो हुँ, रॉ बनती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि रेडीमेड लेके वो यूज हुँ। कर रहे हैं, यार नथिंग लाइक वैसे दिस। वैसे बड़े मज़े की इसने बात बोली है, इससे मेरे ज़हन में ना एक ना कंपटीशन वाली एक चीज़ आई है, कि देखो तुम्हें पता है कि वैंग वैंग के अलावा हॉट पॉट नहीं, का किंग कोई है ही नहीं। 100% तुम एग्री एज़ विद अ इट। ओनर भी इस चीज़ को बिल्कुल, मैं खुद मानते हो। जाता हूँ वैंग वैंग, मैं मंथ में 4 बार 5 बार अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों हाँ, के साथ, ऐसा ही कज़न्स के है। साथ मैं खुद हाँ, जाता हूँ वहाँ पे खाने, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, एंड और इट्स उसके टू गुड, वेरी गुड, इट्स क्रेज़ी वेरी गुड, गुड, यस। क्रेज़ी गुड, मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला था इसमें जो है बकरे का खून मिला रहे नहीं, हैं, नहीं, हराम है, नहीं खाना नथिंग। चाहिए, बहुत-बहुत आई थी। फिर बाकायदा जो है वो उन्होंने वैंग वैंग ने पिक्चर अपलोड करी कि नहीं इट्स 100% हलाल सर्टिफिकेशन होती है वो, कि फिर सबने बोला झूठ है फलान। तुम्हें तो पता है ना, एक बिज़नेस अगर टॉप पे जा रहा होता है, उसे गिराने के लिए तो हर कोई खड़ा हो करते हैं हम, जाता है, सिंपल 100% एज़ बहुत सारे दैट, लोग ठीक हैं, है? बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं हाँ, आपको बता हुँ। सकता हूँ। हाँ, मैं मुझे पता, आप बता सकते नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं आपके है। बहुत अंदर के कनेक्शंस यस, हैं। तो फिर तुमने अपनी हॉट पॉट की बेस को किस तरह से स्टेबलाइज़ किया? क्योंकि देखो हॉट पॉट एक्सेल करना किसी बच्चे का खेल नहीं है। बहुत मुश्किल है काम है। ही नहीं, और हम जैसे लोगों का जो क्रेज़ी हैं हॉट पॉट के लिए, उनकी ज़बान पे वो टेस्ट डेवलप करना भी बच्चे का खेल नहीं है। तो कैसे फिर उस चीज़ को तुम द सेम थिंग, हम करा? लोग रेसिपीज़ बनाते गए और कितने पैसे खर्च किए? करते-करते, पता नहीं, बहुत ज़्यादा। एक अमाउंट तो दो मुझे, मुझे कितनी ऑल्टो बेच सकते थे हम? नहीं, अल्टो-वल्टो नहीं बेच सकते थे, बट बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स हाँ, ज़ाया करें, करते हाँ। अब जाके शायद मैं कहूँगा कि रेसिपी थोड़ी सेट हुई है, परफेक्ट हुई है। हुँ, अब ज़ाहिर है हॉट पॉट इज़ नॉट अ थिंग कि आपको हर किसी को उसका फ्लेवर समझ आएगा। हुँ, जो न्यू ट्राई कर रहा है, न्यू कमर है, वो आके कहेगा कि यार इट्स नॉट गुड स्पाइसी, या हुँ, मतलब थोड़ा-सा कड़वा फ्लेवर आ रहा है मुझे। हुँ, तो इसका एक फ्लेवर ही ऐसा है, इसका अरोमा ही ऐसा है, थोड़ा-सा स्पाइसी और थोड़ा-सा बिटर सा फ्लेवर है हुँ, इसका। तो हर कोई समझ नहीं सकता, बट जो खाने वाले हैं हुँ। उनको समझ आ जाता है, तो सही हो जाता है इससे। एक्सीलेंट। अच्छा, तुम लोग गोचूजैंग यूज़ करते हो अपने हॉट नो, पॉट के फ्लेवर में, नहीं, या नहीं। उसको तुम लोगों ने एक अपना रेड चिली पेस्ट उसके लिए बनाया भी हुआ है? अपनी रेड चिली पेस्ट बनाया हुआ है हम लोगों ने। अरे नहीं करो भाई, यस। एक्सीलेंट। या वुड यू लाइक टू शेयर द रेसिपी कि तुम किस तरह से रेड चिली पेस्ट बनाते हो? टोटल रॉ हम बेसिक चिलीज को यूज करके ब्लेंड हुँ, करके उसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड सही करके है। बिल्कुल अपना रॉ बनाते हैं। इसमें कुछ भी ऐसी और चीज़ नहीं है सेम कि गोज़ फॉर द चिली ऑयल एज़ वेल। एज वेल चिली ऑयल भी हम लोग खुद बनाते हैं, वो एक साथ 8-9 घंटे एक चूल्हे पे पकता है, हुँ, तो वो भी प्रॉपर्ली एक साथ बनता है, और खुद ही सब कुछ किचन में रॉ बनता है। हुँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि रेडीमेड इंग्रेडिएंट लेके यूज़ करते हैं हम लोग। तो कॉस्ट इफेक्टिव है यानी पूरा कॉस्ट बिज़नेस? इफेक्टिव तो
शायद नहीं है, शायद ज़्यादा पड़ता है इस चीज़ से, ज्यादा क्योंकि पड़ता है। रेडीमेड शायद इजी पड़ जाए, बट हाँ। रेसिपी इज़ गुड, टेस्ट इज़ गुड। जब आप खुद ही रॉ से बनाएंगे, उसमें कोई केमिकल्स यूज़ नहीं हो रहे होते, कोई चीज़ ऐसी यूज़ नहीं हो रही, प्रिजर्वेटिव, तो बहुत फ़र्क आ जाता है। अच्छा, वैसे बीइंग एन ओनर, अगर कोई आपके पास आया और बोले कि भाई मुझे भी इस तरह की कोई कार्ट स्टार्ट करनी है, तो व्हाट आर लाइक 5 की एडवाइजेस आप उसे देना चाहोगे? सबसे पहले तो ये बात कि इट्स नॉट ईजी एज लुक लाइक, बहुत मुश्किल काम है, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। और कोई भी बिजनेस हो, आई एम नॉट सेइंग टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट, कोई भी काम हो, चाहे जो भी हो, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है आपके पास हो ना हो, क्योंकि मैंने भी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, बट डेडिकेशन, पैशन, आपको काम बहुत दिल से करना है, बहुत ज़्यादा अपना सब कुछ डालना पड़ेगा। इसके बाद अल्लाह के ऊपर है रिजल्ट मिले ना मिले, बट इट्स डिफ़िकल्ट बिजनेस, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप बिल्कुल रॉ से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, बट ये कि लगे रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, वो ऐसा है ना कि आई मीन अगर आप पार्टनरशिप लेते हो तो पार्टनरशिप में यही इशू आता है कि फिर पार्टनर्स आर लाइक वी वांट टू विथड्रॉ इट, ठीक है, फिर आप बहुत उसमें रह सारे जाते प्रॉब्लम्स हो, आती है, बहुत सारे आते हैं। फिर उसके बाद आपको जगह का इशू आता है, क्योंकि जहाँ शरफाबाद पे आपकी जगह एक है। बात और है कि कराची में या पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, कोई कार्ट के लिए लॉ नहीं है प्रॉपरली। अब तो शायद जाके प्लॉट्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गए हैं कि प्रॉपर कार्ट के एलोकेशन कर रहे हैं, आपको जगह दे रहे हैं, बट नॉर्मल एरियाज में, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, कोई भी इस तरह का लॉ नहीं है, कोई गवर्नमेंटल कोई भी चीज़ नहीं कि हम टैक्स पे करके किसी जगह कार्ट लगा लें, किसी जगह फूड स्टार्ट कर लें, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लॉ तो हमारा है ही नहीं। आपको 10 डिपार्टमेंट से निपटना पड़ेगा, मैं नाम नहीं ले सकता, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको पैसे खिलाने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे मसले। कोई इलाके का बदमाश आपके सर पे खड़ा हो जाएगा, 10,000 चीज़ें। उस वक्त क्या होता है, क्योंकि तुम तो बड़े यंग थे ना, और अगर इलाके का बदमाश आ जाए तो तुम कैसे डील करते थे फिर उसे? अल्लाह बेचारे की शक्ल। नहीं कर लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फादर मेरे साथ होते थे। अच्छा। और उससे बहुत फर्क आ जाता था, फर्क आता था, वरना तो बाकी हम लोगों ने उनसे दोस्ती बना के रखी हुई थी, वैसे ही जो भी बदमाश थे उनके साथ हम लोग साथ थे। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी स्कीम इसने आउट की है। इसके अलावा कुछ आपका हल नहीं है, आपका हल ही नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ता है, हल ही नहीं है, सब इसी तरह से चलते हैं, विदाउट लॉ चलेंगे, विदाउट पेपर वर्क चलेंगे। अब जैसे फिर उस तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा ही अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ, शहर कमर्शियल पे हैं, शहबाज कमर्शियल पे हैं, बेसमेंट में किचन नहीं बना सकते आप, नहीं बना सकते, बिकॉज ऑफ हैजर्ड्स, राइट? हैजर्ड्स, यस, सबने बनाए हुए हैं, यही सबने बनाए हुए हैं यार। मैं वही कह रहा हूँ कि पैसे से सब कुछ हो जाता है, मतलब इस तरह का है ये सारा मामला। या पैसा है, पैसा इज द की। yes, अभी रिसेंटली तुमने देखा है वो लेक्सिस होटल को किस तरह से आउटकास्ट हाँ, किया वो जो है, पानी में ड्रेन आउट कर रहे थे यार, मैं तो टोटल सील कर दिया है मेरे ख्याल से, सील कर दिया। 1.5 मिलियन का उनके ऊपर फाइन हुआ है। बहुत छोटा चालान मारा है इनको, तो बहुत गंदा चालान मारा है, इससे ज्यादा मारना चाहिए वही कह रहा हूँ, बहुत छोटा चालान मारा है, जितना ये अर्न, बहुत इतना बड़ा होटल है। आप, मुझे तो ये हैरत हो रही है इस बात की कि मैं ना गया हूँ उधर, बट मैंने उसके बारे में बहुत सारी देखी वीडियोस वगैरह, मुझे नहीं पता कि वो ड्रेन कर रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं उस पानी में। यार मैं उस जगह पे गई हूँ, मतलब इतनी प्यारी जगह है, उसको खराब कर रहे हैं, खूबसूरत तरीन जगह है, खूबसूरत तरीन। और उसको पता है, सबसे एक तो हमारे पाकिस्तानियों को ना, वो कहते हैं ना कि अगर उन पे कुछ अक्यूज किया जाए ना किसी भी चीज पे, तो फॉरन रीजनिंग के साथ खड़े हो जाता है। अब वो कह रहे नहीं, वो आपको लग रहा होगा ये अताबाद लेक बेसिकली जो थी ना, नीचे पूरी दुनिया है एक अलग ही, वो आपको वो दिख रहा हो जो ब्राउन ब्राउन है ना, नहीं वो ड्रेनेज वाटर नहीं है, अरे दिख रहा है गंदा, साफ नजर आ रहा है यार। सीव्यू जाते हो, सीव्यू पे क्या दिखता है, नजर आता है ना नाले का पानी अलग से। सीव्यू का भी यही हाल किया है इन्होंने, जो मैकडॉनल्ड्स वाला सीव्यू उसके सामने ड्रेनेज पाइप खराब हो गया है, बिल्कुल खराब। क्योंकि ड्रेनेज पाइप वहीं जाता है, सारी ड्रेनेज आपने वहीं कर दी है, तो वो मिक्स होता है सीव्यू के पानी से, तो इतनी स्मेल है वहां पे, हर चीज एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। अब यार अगर फॉरेनर आ रहा है, हम तो बोल बोल के थक गए, हमारी तो सुनता नहीं है कोई। एक फॉरेनर आया, ट्रैवलर व्लॉगर आया, उसने वीडियो बनाई, ऑब्वियसली यार उसने वीडियो बनाई, उसको स्मेल आ रही होगी, हमसे ज्यादा सेंसेस उनके तेज है, सामने दिख रहा है, इतना गंदा लग रहा है। और मुझे सबसे ज्यादा पता है घिन किस बात की आ रही थी, कि अताबाद लेक में ऑलरेडी मैंने जेट स्की की हुई है, और वो यार मुझे अपने घर जाना है यार, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। मुझे सबसे ज्यादा घिनी इस बात की आ रही थी, लेक्सस का नाम है, इट्स अ वेरी 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 एलीट होटल, ठीक है, वहां पे सेलिब्रिटीज क्या, फॉरेनर्स क्या, हर कोई वहीं पे आ गया, वेरी वेल नोन होटल, मतलब बहुत ज्यादा नाम है इसका। और कुछ 80,000 बिल्कुल जो गैलरीज हैं, बालकनीज, उनके सामने ही वो कर रहे हैं, सबको दिख रहा है, सामने ही कर रहे हैं यार। मतलब मुझे सब घिन सिर्फ एक चीज की आई है कि वो कनेक्ट हो रहा है अताबाद लेक से, और अताबाद लेक इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बिग, और वहाँ पे लोग जेट स्की करते हैं, स्पीड बोट चलाते हैं। ठीक है, इबाद की शक्ल जो है अजीब सी हुई है, क्योंकि इबाद ने भी जेट स्की चलाई थी उसके अंदर हम सब ने चलाई थी, तो मुझे ना घिन कुछ सिर्फ ये वाली आई कि आप कैसे कर सकते हो, आप
आप अपने ही कंट्री में और सही कब से कर रहे होंगे तो अब इतना ज्यादा होके दिख रहा है क्योंकि इतनी क्योंकि बड़ी किसी लेक ने है। बनाया ना, हम तो बना के डालते थे तो हमें कैसे शट डाउन करते हैं, फौरन से वहाँ पर नोटिस आ जाता है, यू कांट डू दैट, आप यस डिजिटली किसी को आउट कॉल नहीं कर सकते। यस, तो यही है। डिजिटल मीडिया बना ही इसीलिए है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं आपको कॉल आउट करा जाए ना वहाँ पर। इन्होंने और किया, उसने डाली, उसकी वायरल चले गई, वो लोगों भाई ने चले देख कि लिया, सबने एक्शन, ओहो हम बहुत अच्छे हैं, हम हम तो फौरन ये से हम एक्शन तो लेंगे, फौरन सब और लगा लेकिन गए। गवर्नमेंट ने एक्शन ले भी लिया 1-2 दिन थैंकफुली में, बहुत अच्छा। थैंकफुली कहना चाहिए ना, ये हमारी बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम इन्हीं को 100%। खराब करते रहेंगे, अभी एक मिनट, हुंजा हर जगह पे खाने के साथ साथ वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, ठीक यस है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है वहाँ यस, पे, तो ये तो खत्म हो जाएगी ना। टूरिज्म बिल्कुल अल्लाह अल्लाह करके हमारे यहाँ अच्छा हुआ है, बढ़ना स्टार्ट हुआ। यस, इतना बढ़ना स्टार्ट हुआ है, किसी को वायरल होना है कुछ नहीं करता, नॉर्दर्न पाकिस्तान आ चले जाता जाओ। है, यस, नॉर्दर्न आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, माउंटेन्स पे चले जाओ, खाना दिखा दो, यही टिकटॉक पे सब वायरल है। बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। इतने सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स आए यहाँ पे, लिटरली मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, 5-5 हज़ार फॉलोइंग से आए थे यहाँ पे, ठीक है, लाहौर बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आए थे, और लिटरली यहाँ से वो मिलियन फॉलोअर्स लेके गए हैं। और हमारी आवाम ही फॉलो कर रही है इनको, हमारी आवाम फॉलो कर रही है, जाहिर सी बात है, जब चीज़ें वायरल होती है तो बॉर्डर के उस पार भी जाती है, हर जगह, बहुत सारी एवरीथिंग। जगह बट व्हाट आर यू फैलती है। शोइंग, यू शोइंग द गुड साइड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, बट दिस वाज नेसेसरी, दिस वाज नेसेसरी, ये हमारी आवाम नहीं ये भी करती एक है। अच्छा ही पॉइंट ऑफ व्यू गया आगे के, एटलीस्ट दे टेक एक्शन, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया फौरन से हाँ, इसके ऊपर। थैंक गॉड, खानों पे भी यही हो रहा है, यस गटर यहाँ खुला हुआ है, काट यहाँ लगी हुई है, हम बोल बोल के थक जाए, हमारी कोई नहीं सुनेगा, यस, हमसे नीचे कमेंट्स में लिखे जाते हैं तो वहां जा क्यों रही है, अरे इसीलिए तो जा रहे कि तुम्हें दिखा दिखाएं सके, बता कि सके भाई आपको ये क्या चल गटर रहा है। है यस और इधर जगह है। अब जैसे वहाँ लाहौर में एक बार गई थी, पता नहीं तुम इस चीज़ पे तुम गए हो कभी नहीं, कि तुमने उसके खाए हैं, सलीम के चने खाए हैं लाहौर में, जो उर्दू बाजार में है। नहीं, मैं लाहौर बहुत गया हूँ बट मैंने नहीं खाया। अच्छा नहीं खाए, तो सलीम भाई के चने हैं, ठीक है, वो लाहौर में होते हैं। अब मैं तुम्हें सीरियसली बता रही हूँ, जैसे सलीम भाई के चने का काट यहाँ लगता है ना, वो बंद, उसके पास प्राडो भी आती है, उसके बाद टुंड्रा भी आती है, नहीं यार, और इतने बड़े बड़े पतीले लोग लेकर आते हैं, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार का नाश्ता उसके पास से जा रहा होता है, ठीक है, मटन चने देते हैं वो, और उनका एक मटन चने का जो प्याला है ना, जो नॉर्मल एक बंदे की सिंगल सर्विंग है, दैट इज़ ऑफ 1500 रुपीज़, जिसमें वो एक जो है मछली देते हैं, यस ठीक है जी, और सालन होता है और चने होते हैं, यस, दैट्स फॉर इट। और मैं तुम्हें बताऊं, उसके बिल्कुल सामने ही वहाँ पे लोग कचरा डंप करते हैं, पूरा मतलब पूरा उर्दू बाजार का कचरा वहाँ पे इतना आता है। बिजनेस थोड़ा सा अपग्रेड कर ले, जगह ले ले एक प्रॉपर। मतलब हमारे, वो कहते हैं ना कि सफाई निफ्स ईमान है, और हम ही वो लोग हैं कि इस चीज़ को फॉलो करते ही नहीं हैं स्पेसिफिकली, कि मतलब यार एक खाने की जगह है, आप उसे साफ कर लें। आपको पता है कि आपका अगर लेफ्ट साइड पे आपके मटन चने हैं, तो राइट साइड पे जो इतना बड़ा डंपर रखा हुआ है कचरे का, उसको हटाओ ना यार। ये 1500 रुपये पर पर्सन कहाँ लेके जाओगे तुम, खुद वही सारी बताओ बात यही है। कहाँ लेके जाओगे आप? इतना कमा रहे हैं यार, 1500 रुपए का एक उनका सिंगल सर्विंग का प्याला है, और वहाँ पे खड़ा खड़ा इंसान 3 सर्विंग खा जाता है। तुम्हें तो पता है लाहौरी कितना खाना खाते लाहौरी हैं, तो मतलब बहुत दे आर ज्यादा वेरी खाते हैं, फूडी। बहुत बहुत एक्सट्रीम फूडी। क्वालिटी से उनको कोई कुछ मसला नहीं नहीं है, है, क्वांटिटी होनी चाहिए उनके पास। हाँ, बस उनका पेट भरना चाहिए, फाइन डाइन तो चल ही नहीं मैं सकता। लाहौर बहुत गया हूँ, पता नहीं अच्छी लगे नहीं लगे, मुझे लाहौर का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। क्यों, क्या वजह है ऐसी? काफी रेस्टोरेंट मैंने ट्राई किए, हैवी हो जाता है एक तो फूड, एक बहुत एक तो बड़ा घी ब्रांड है वो यूज भी छोड़ होती दें है। चले, लेकिन मुझे लग रहा है मैं समझ गई हूँ, शायद समझ गई हूँ मैं। यस। हाँ, मैं समझ लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने खाना खाया, देसी फूड भी या फिर कोई अच्छी जगह से भी, बट बहुत ऑफुल फूड, अच्छा नहीं है। हाँ। टेस्ट वाइज भी इट्स नॉट गुड, क्वांटिटी आपको वो इतनी देंगे, भाई हमने अच्छा खाना खाना है, पेट भर के नहीं खाना, वो बहुत हैवी एक तो फूड हो जाता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, कराची का ये डिफरेंस है, कराची में बहुत फाइन difference है। डाइन के लिए लोग पागल है। बहुत कराची हैव अ गुड फूड, मतलब कराची में अच्छा, जेन्युइनली अच्छा फूड है। इंडीड इंडीड। लाहौर में कुछ स्पॉट्स हैं बर्गर्स के, दे आर वेरी गुड, बट बाकी बाकी नहीं सब है, बेकार। बाकी नहीं है कराची में। मैं शायद इस साल भी 3 दफा जा चुका हूँ लाहौर, मुझे नहीं समझ आता लाहौर का खाना बिल्कुल भी। तबीयत खराब होती है खा के? यस, बिल्कुल मुझे हैवी फील होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। या तो वो ऐसा भी है ना, क्योंकि लाहौर वाले हर चीज में देसी घी यूज कर रहे होते हैं, हर चीज में उनका आई घी, थिंक सो, हम लोग ने ये घी, सब चीजें यहाँ बटर। पे खाई नहीं है, obvious हमारा बात है। हमारा सिर्फ ऑयल होता है, ऑयल भी Oil अगर होता है। अच्छा मिलता है तो, वरना तो ऑयल भी गया गुजरा होता है। तो इसलिए हमें यूज, वैसे कराची में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है यहाँ पे अभी तक का? मंदी फ्रॉम मंदी हाउस, ओए, इट्स टू गुड, इज दैट्स माय फेवरेट वन, एक्सपेंसिव बट बट गुड, गुड। पेट भर जाता है। और अगर कहेंगे कराची में बेस्ट फाइन डाइन रेस्टोरेंट आपके लिए, ज़ैटिन। Zetin? That's Really? perfect. Zetin is more like a Middle Eastern Yes, restaurant. but it's so good. Food Really? there is very good, बहुत अच्छा खाना है। Everything, कोई भी चीज़ पर ट्राई कर लें आप उनकी, बहुत ज़बरदस्त। अगर कोई जाए ज़ेतन तो क्या रेकमेंड करोगे उसको, कि क्या खाना चाहिए स्पेसिफिक? मटन अदना कबाब, मटन चॉप्स और चिकन कप्सा। उनके पास ड्रिंक है एक सऊदी चैंपियन के नाम से,
दैट्स टू गुड, बहुत अच्छी है। वेरी मैं नाइस। कल उधर ही होके आया वापसी। बहुत वेरी गुड फूड, जब भी आप जाओ इट्स हाँ। वर्थफुल, हम्म और अच्छा एनवायरनमेंट है, हम्म अच्छी सर्विस है, अच्छा फूड है, वेरी बेस्ट नाइस। प्लेस। अच्छा, इस क्रेविंग को कैसे कैसे होल्ड करते हो अपनी क्रेविंग्स को, नहीं क्योंकि यू करता, हैव चले लॉस्ट अ जाता हूँ, लॉट ऑफ वेट। खा लेता हूँ मैं। हाँ। राइस नहीं खाता हूँ हम्म मैं, फॉग से डायरेक्ट मटन बीफ हम्म खा लेता हूँ, तो प्रोटीन मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, ऐसा खा लेता हूँ मैं। एक्सीलेंट। अच्छा, वैसे कभी कोई आया है ऐसे तुम्हारे कार्ट पे या तुम्हारे पास, क्योंकि बीइंग अ रेस्टोरेंट ओनर बहुत सारे चैलेंजेस हर किसी को बहुत सारे फेस आते करते हैं, हैं, हर यस। मतलब फैमिली के चैलेंजेस अलग होते हैं, कार्ट के चैलेंजेस अलग होते हैं, दोस्तों के अलग होते हैं चैलेंजेस। तो कभी कोई आया है इस तरह से करके कि यार बस अब, या घर वालों ने बोला कि बस आप तुम हमें टाइम नहीं दे रहे हो, इसको बंद कर दो यार, कुछ और कर लो, कोई कॉर्पोरेट जॉब कर लो, कभी सोचा है स्विच करने का? नहीं, स्विच करने का नहीं सोचा, नहीं आई एम वेरी सोचा है? हैप्पी विद इट, जो भी है। रियली? थोड़ा सा मुश्किल होती है हर चीज़ में, हम्म लेकिन यू आर गेटिंग रिजल्ट्स। आप हम्म ऑब्वियसली आप जब काम कर रहे हो तो आपको उसका एक पे बैक भी मिल रहा है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। फैमिली भी हमारे साथ ही हम्म होती है, अब फैमिली को उस तरह से हमने कर लिया। अब ज़ाहिर है मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ कभी होता है, हम्म फादर, मैं और मेरा छोटा भाई, अब तीनों मिलके ही बिजनेस चलाते हैं। ओह वाओ, यस, हम तीनों मिलके ही बिजनेस रन वेरी करते हैं। नाइस। तो हम्म अब फैमिली को इसी तरह हमने ट्रेन कर दिया। हम लोग अगर जाते हैं तो या तो सुबह नाश्ते पे घूमने चले जाते हैं, या रात को देर से घूमने हम्म निकल जाते हैं। फ्रेंड्स भी तकरीबन मैंने ऐसे ही, मतलब हाँ, ऐसे ही हैं हम लोग का गैदरिंग ऐसी है कि वो रात को काम वाम बंद करके आराम से हम बैठते हैं, कहीं जाते भी है तो इस तरह का पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। वेरी नाइस। रात या सुबह हम लोग उस टाइम पे थोड़ा सा हाँ, पॉइंट आउट करते लाइफ ऐसे कैसे चेंज हुई है, बिफोर गेटिंग वायरल या आफ्टर गेटिंग वायरल? हैं। आई डोंट नो। यू नो, कोई चेंज लाइफ में, कोई चेंज नहीं यू आया। नो द आंसर। नहीं, हाँ चेंज कुछ ऐसा सच कुछ भी नहीं आया। हाँ, सब वैसा ही है जैसा सब था। ऐसा ही है। यस। लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब पहली वीडियो वायरल हुई थी कि यस। भाई ये चीज़ है, व्हाट वाज द कस्टमर फ्लो, क्या क्या हुआ था, तुम्हें पता चला था कि तुम अब वायरल हो, यस। या हो एक कैसे हुआ था? फेसबुक ग्रुप पे किसी ने पोस्ट डाली थी, हाँ। वो भी मेरा फ्रेंड ही था। तो अराउंड मेरे ख्याल से एक दिन में 4000 कमेंट्स आ गए थे उस पे, या ऐसा कुछ सीन था। नहीं, आफ्टर दैट डे मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कुछ क्या हुआ है। नेवर गोइंग बैक। अब मैं तो खुद काम में लगा हुआ था, कुछ समझ नहीं हाँ। आता, बस उसी में हमने बहुत बहुत एक्सट्रीम रश आया था। हम्म इतना रश था कि वो चौरंगी वरंगी सब ब्लॉक हो गई थी, पुलिस वाले अगर आए थे सब खुलवाने, ओह कार्ड माय हमारा बंद करवा दिया था गॉड। रात को, तो बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे कार्ड बंद कराने से मुझे याद आया कि एक वक्त आया था ना, पूरी शरफाबाद की फूड स्ट्रीट खत्म कर दी थी। यस, वो एक दिन तो हुआ था। हाँ ना। उसके बारे में भी मुझे पता था, जब हम फूड हम्म फूड कार्ट पे ही काम कर रहे थे। हम्म स्टीम बाइट्स वाज ऑन अ फूड कार्ट। हम्म मुझे इस बारे में 100% पता था, क्योंकि इतना रश बढ़ गया था हर जगह पे कि हम लोग के, मैं शाम में गाड़ी में आता था अपनी, तो मुझे पार्किंग नहीं मिलती थी। मैं एक गली दूर जाके पार्क करके अपने कार्ट पे भी चल के आता था। तो ओह और एक वक्त वीकेंड्स पे इतना एक्सट्रीम रश हो गया था। एक वजह ये भी थी इसकी कि शहीद मिल्लत से या उस साइड से जो भी आता है, तो आगा खान हॉस्पिटल और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के लिए 2 ही कट्स बनते हैं। एक ये जो शहीद मिल्लत फर्स्ट कट आता है, जिसमें शुरू में रेड एप्पल वगैरह आता है, ये हाँ, ठीक शरफाबाद है, चौरंगी वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड जो आता है वो चार मीनार चौरंगी। हाँ, चार मीनार चौरंगी तो ऑब्वियसली 100% वो तो ब्लॉक कर ही नहीं मिलती है, तो सकते। वहां से हाँ। एम्बुलेंसेज वगैरह कोई भी नहीं जाती। हम्म तो यहाँ से ये जो एक शरफाबाद वाला कट था, तो ये सारी एम्बुलेंसेज का रूट जो था आगा खान हॉस्पिटल के लिए, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के लिए, ये रूट था। अब ये भी जैम पैक्ट होना स्टार्ट हो गई थी, उसमें एक आध कोई केस हो गया था खतरनाक, ओह माय कोई गॉड। एम्बुलेंस में फंस गई थी या जो कुछ ऐसा सीन था। उसके बाद से आई नो कि ये एक्शन होना है, ये मुझे 1-2 महीने रेडी पहले पता थे। चल गया। तो इससे पहले ही मैंने एक जगह लेके रख ली थी, और द डे ये सब कुछ हुआ, उसी दिन से हम लोग ने उस जगह पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और उसी दिन से कोई बिजनेस में फर्क नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी नहीं, कस्टमर सारे वहाँ आ गए थे, माशाल्लाह, वेरी कुछ नाइस। फर्क नहीं आया था। हालांकि यस, पूरी पूरी की पूरी शरफाबाद स्ट्रीट टोटल वाइट वॉश कर दी थी वाइट वॉश पूरी। कर दी। मेरे ख्याल से अराउंड हम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे 40-50 फूड कार्ट्स उठा के लेके गए थे, एक एक करके। तो हम लोग तो वहाँ पे अपने रेस्टोरेंट चला रहे थे, हम लोग हाँ। उसी दिन ही, मतलब मेरे पास जगह थी जहाँ पे मेरा पहले हमने वेयर हाउस रखा था, प्रेपरेशन वगैरह वहीं पे होती थी। तो उसी दिन से वहाँ से हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे, और जितने भी कस्टमर्स वगैरह आ रहे थे, तो कुछ वेटर्स वगैरह बता रहे थे कि वहाँ पर चले गए। फिर सोशल मीडिया पे लोकेशन वगैरह डालना स्टार्ट कर दी। इसके बाद 2-3 दिन का थोड़ा सा इफेक्ट था, ज़ाहिर है हल्का फुल्का, जब जगह चेंज होती है। इसके बाद से इट्स वेरी नॉर्मल, जैसे चल रहा था वैसे ही चलना स्टार्ट हो हाँ, गया। अब तो जाहिर सी बात है, अब तो स्टेबल भी हो गया, सबको बिल्कुल पता है बिल्कुल। कहाँ पे भी है, इन सारा अ पता है। वीक, मतलब एक ही वीक में कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आया कि कस्टमर चेंज हो गया। वो जो कस्टमर वहाँ आ रहा था वो यहाँ आना स्टार्ट हो गया, जबरदस्त। अच्छा, कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं सोशल हुई। मीडिया ने कितना इम्पैक्ट अच्छा डाला या बुरा डाला? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक होता है फूड रिव्यूज, सही है, फिर एक आता है वो वायरल यानी फूड ग्रुप्स, ठीक है, जहाँ से आप वायरल होते हैं, फिर एक होता है फूड रिव्यू से वायरल देखिए, होता है। जब आपका नाम है या फिर किसी भी ब्रांड का मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग एक छोटा सा ब्रांड है, जो भी है, एक बात कर रहा हूँ, तो आपके बैड रिव्यूज भी आते हैं बहुत सारे, तो उसको एक अच्छी तरीके से लेते हैं हम लोग, या फिर उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। हाँ। बट सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इस वक्त तो आई थिंक बहुत ज़्यादा है। टोटल आपका काम ही
इसी पे होता है। किसी लेते हो हेल्प यस सोशल मीडिया की रील्स के लिए या कुछ अपनी मार्केटिंग के लिए? यस मैंने एक लोग हायर किए मैं इसके लिए, टीम भी है एक छोटी सी, हाँ और कजन्स वगैरह होते हैं, फिर फ्रेंड्स हैं कुछ मेरे, हाँ, वो आके रील्स वगैरह बनाते रहते हैं, दैट्स तो नाइस। कर लेते हैं मिलजुल के काम। अच्छा, सब मिलजुल यस के काम करें, हम खुश है भाई। हमारा घराना अच्छा है, हम खुश है उसके यस अंदर। एक्सीलेंट यार, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा भाई, जब फ्रेंड्स के ऊपर बात आ रही है तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री में आपके फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है? यस जानी बिरयानी, यस ही इज़ अ गुड फ्रेंड, एहसन एज वेल, राइट? आई नो हिम, यस उनसे अच्छी बातचीत है। हाँ, यस तो डू यू, और जैसे एक होता है ना ओनर है, ठीक है? अब एक ओनर की बहुत सारे, अब यू आर यंग, ठीक है? और आपको पता है कि यंग एंटरप्रेन्योर है इंडस्ट्री के अंदर, यस तो आप लोग का ज़्यादा उठना बैठना होता है या बस सही है, ठीक है, हमने सलाम दुआ की, मिली, हमने बिजनेस डिस्कस किया, और फिर मशवरे लेते हो कि नहीं? बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क। बहुत ज्यादा उठना बैठना में नहीं, क्योंकि हाँ जाहिर है वो लोग भी बिजी हैं अपनी जगह पे, हम हाँ, लोग भी हर बिजी कोई हैं, वो, बट कई मिलते हैं किसी इवेंट्स हम्म, वगैरह में, तो बस सलाम दुआ हो जाती है अच्छी, और कोई थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया चीज़ों को, इसी तरह होता है। इवेंट्स के बारे में बात आ रही, तो सबसे अच्छा इवेंट कौन सा लगता है कराची का, जिसमें यू नो कि यार मैंने तो रोटेट कर देना है, सब चीज़ रोटेट कर देनी है, आई मेरा थिंक सारा रेवेन्यू रोटेट हो जाएगा। लास्ट हुआ था कराची ईट, हम्म, उससे बड़ा फूड फेस्टिवल मेरे ख्याल से कोई नहीं होता कराची में। हाँ, यस ईट लोकेट भी होता है लेकिन उसमें इस तरह से नथिंग, कुछ नहीं कोई भी आता। जितने भी नाम है इसके बाद, हम्म, बट कराची ईट इज सो गुड, अच्छा, मतलब तुम उससे अच्छा। स्पेसिफिकली वहीं लगाते हो? यस अगर फूड इवेंट की बात की जाए तो अभी तक तो मैंने वहीं लगाया 2 साल से, हाँ, इसके अलावा नहीं गया। इसके अलावा किसी भी फूड इवेंट में नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं गया। कॉलेजेस, एनीथिंग यस गए हो? बहुत सारी कॉलेजेस में लगा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है यंग, वही बात है कि हम्म, यंग जनरेशन वहाँ पे अट्रैक्ट करना पड़ता है, तो फिर जाते रहते हैं। वाह भाई। अच्छा, कोई ड्रीम सेलिब्रिटी बताओ मुझे कि तुम चाहते हो ये आके ना टेस्ट टेस्ट करें। मैंने उससे पूछी थी रजा से, वॉफ्लिक्स वाला जो है उसने ना। क्या जवाब दिया था? गैस करें आप, अब गैस करें। कर सकते हो। मीर मीर ने बताया था मीर ड्रीम ने। सेलिब्रिटी उसका। तो हमें पता है ना मीर का। आनिया आमिर। मैं कह रहा था ये, वो ठीक है, ही लाइक, सेम। मैं चाहता हूँ हानिया आमिर आए हाँ मेरे पास, और जिस दिन वो आएंगी ना मैं तो बस यूं हो जाऊंगा। ही लव्स हानिया आमिर सो मैं जानता हूँ। मच। हाँ ना, ऑफ कोर्स तुम लोग सारे फ्रेंड्स हो यस आपस में। इनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, मीर से यस है, वो भी यही बताया था कि सुभान से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, कह रहा है कभी उसको खाना होता है वो मेरे पास आ हम जाता है, लोग मुझे बहुत खाना असल होता में है। इनकी दुकान भी, इनकी ब्रांच भी मेरी हाँ ब्रांच से करीब है, और हम लोग डेली मिलते हैं, तकरीबन हाँ, डेली मुलाकात होती है हम लोगों की, डेली साथ बैठते हैं। दैट्स नाइस यार। बहुत वही तब कह रहा हूँ कि उनका काम बंद होता है, मेरा काम होता है, तो हम इजीली हम्म, बैठ के आराम से बैठ जाते हैं, सुबह नाश्ता चिल करके करते आराम से हैं, चिल करते हैं, घर पर वेरी डिस्कस कर नाइस। लेते हैं चीज़ों को। हम्म कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं काम में, ज़ाहिर है जब प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ हम्म डिपार्टमेंट के थ्रू या कुछ भी, हम्म, तो हम एक दूसरे डिस्कस कर लेते हैं, बहुत फ़र्क आ जाता है। यस वेरी नाइस। तो बताओ ड्रीम सेलिब्रिटी कौन है? उसकी तो हानिया आमिर थी। सेम सेम सेम। सेम। यस हानिया आमिर तो मुझे लगता है पाकिस्तान का नेशनल क्रश है यार, बिल्कुल। हर कोई चाहता है हमारे पास आए वो। हानिया आमिर बुला लें, ठीक है। किसी पैडल में लगा लो तुम अपना कार्ड, आ जाएगी हानिया में। अच्छा हाँ, वैसे सोचा है कभी कि पैडल, क्योंकि तुम्हें तो पता है पैडल अरीना का इतना, मैं कहूँ, फैशन आ गया है। यस ऐसे कॉफी का एकदम से नहीं आया था ट्रेंड, बहुत तो बहुत आई आ वुड से गया। पैडल का तो फैशन आया है, क्योंकि यू हैव टू लाइक ड्रेस अप एंड गो टू पैडल। अब आहिस्ता आहिस्ता कार्ड्स भी आ रहे बट हैं बहुत पैडल अच्छा पे। स्पोर्ट है। अब मैं भी बहुत खेलता हूँ, मैं जैसे हफ्ते में 3 से 4 बार हम खेलते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप 2 हाँ घंटा आप कंटिन्यूस खेल लो, हाँ आपको ना कार्डियो की जरूरत है ना जिम की हाँ, जरूरत है, बहुत एक्टिव स्पोर्ट है, बहुत वेरी ज़्यादा। नाइस। क्रिकेट से तो 100 गुना बेहतर एक बात है, ओहो। क्योंकि एक एक्टिव स्पोर्ट, अगर आपको एक्टिविटी करनी है अपने लिए, मैं तो इसलिए खेलता हूँ कि एक अफेक्ट पड़े बॉडी पे, आपको एक्सरसाइज नहीं दिख करनी रहा पड़े, है। वॉक नहीं करनी पड़े, तो एक बहुत बहुत हाँ, इफेक्टिव स्पोर्ट है, बहुत ज़्यादा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो सोचा है कभी लगाओगे पैडल अरीना में अपना कार्ड यस कोई? क्वेरीज वगैरह बहुत सारी आती रहती हैं, बट आया है कोई सोचेंगे इंशाल्लाह। पार्टनरशिप के लिए? आया है कोई? मैं दूर से आया हूँ, मैं जो हूँ लंदन से आया हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ, आप बहुत मुझे सारे लोग दें। हैं। हैं? यस बहुत सारी ऑफर्स भी आती रहती हैं। क्या करते हो? उसे टर्न डाउन कैसे करते हो कि सॉरी सर मैं नहीं करता, कोई ग्योजा डम्पलिंग खा ले सर? बातचीत करते हैं, देखें हाँ। फिजिबिलिटी बनाते हैं क्या है क्या नहीं है, बट आई थिंक सो कि अभी बहुत जल्दी है, हम लोग जैसे स्टार्ट से ही बेबी स्टेप से चल रहे हैं, इजी इजी होके, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा स्टेप लें जिसमें मैं खुद भी इतना ज़्यादा फंस जाऊं कि जो चीज़ सही से चला रहे हैं वो भी नहीं चला सके। हाँ, ये भी है तो point। आराम से चले, कोई मसला नहीं है। हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा, हमने देखा मेन्यू को वास्ट नहीं किया हुआ हम हाँ, लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल लिमिटेड बट जो मेन्यू है। हमारा लिमिटेड मेन्यू है, बट लिमिटेड मेन्यू शुड भी जैसा था वैसा ही होना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, अच्छे से अच्छा करना चाहिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बेचें। कराची में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो शायद कोने एक पे ही है। चीज़ बेच रहे हैं, सालों से जनरेशनल से एक ही चीज़ बेच रहे हाँ, हैं, वही अल्फ्रेडो पास्ता। या एक ही कोई मशहूर जगह है वो एक ही चीज़ बेच रहा है और एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। तो आई थिंक मैं भी यही कर रहा हूँ अभी, तो कि एक अगर आपका प्रोडक्ट है हाँ उसी को बैलेंस रखें, उसी को कंट्रोल करें, और उसी को अगर क्लाउड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा ही है, वरना अगर आप बैलेंस नहीं रखते ना तो जो आप हम अगर ज़्यादा ज़्यादा
क्या कहते हैं इसको, बोल नहीं सकता मैं, चला ज़्यादा वो करते हैं तो आप फंसना स्टार्ट हो जाते हो। हाँ, ज्यादा ओवर हो जाता है ओवर हो जाता है, ऑब्वियस बात है। हाँ, तो अभी रिसेंटली तुमने वो खाया है जैंडर्स का बाबर्स पास्ता खाया है? यस। खाया है, उसमें पार्सले डलता है ना, तो अभी Yes. रिसेंटली लाहौर में जो जैंडर्स का उन्होंने उसमें धनिया उसमें धनिया डाल के दे दिया। पीपल वेंट बोंकर्स, लाइक क्रेजी हो गए। वो कह रहे हैं कि भाई धनिया डाल के दे रहे हैं, इन्फ्लेशन इतनी आ गई देखो। है कि बाबर्स पास्ता में भी धनिया डाल के दे रहा है, Yes. क्योंकि पार्सले मंगवाई नहीं है नहीं मंगवाई भाई। नहीं है, नहीं। देखो जरा, तो इतनी मतलब हम लोग ऐसे हैं कि हम इतनी छोटी छोटी बारीकियों को भी यूज करते नहीं हैं छोड़ते, यार, हम नहीं आवाम छोड़ते। नहीं छोड़ती, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, खास तौर पे आप लोगों के लिए तो वो है, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है आवाम पब्लिक के सामने पब्लिक फिगर एक हाँ, बात कर ऐसा रहा ही हूँ, है। तो अपने मुंह को और अपने एक्ट्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता और है। जो मुंह को हम कंट्रोल लोग नहीं करता नहीं करता फिर तो आपको you पता है know उसका क्या it. हाल होता है। बहुत बुरा हाल होता है बिल्कुल। भाई उसका, बहुत बुरा। तुम कैसे कंट्रोल करते हो यार, अगर कोई अजीब सा कोई कस्टमर आ जाए, फड्डा हुआ है किसी कस्टमर से? कस्टमर से फटा नहीं कर सकते ना, ये तो कहते हैं ना, हाँ, तो हमें सिखाया ही जाता है ना कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ही बिल्कुल। कांट बी रॉन्ग, समटाइम्स He- दे but- आर but they रॉन्ग are बट always दे हैव wrong. टू एक्सेप्ट दे आर राइट। We कस्टमर have- इज ऑलवेज हाँ, राइट, as a यही बात है। chef, we और have to. एक जगह पे अब हमारी जगह एक अगर ब्रांच पे आके वो कोई लड़ रहा है तो चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे निकालते हो फिर गुस्सा? क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतने यंग हो, ठीक है, और आपको तो पता है कि जब एक यंग ब्लड होता है ना, उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो सकता किसी यही भी तो सारी तरह। बात है, गुस्सा कंट्रोल करना आना चाहिए, गुस्सा हाँ। कंट्रोल करना आना चाहिए बहुत ज्यादा। तो सबसे वियर्डेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है कस्टमर का? कोई कहता हूँ बोला अबे यार क्या कह कोई एक आया था मेरे पास कस्टमर, मेरे ख्याल से अराउंड 1 साल पहले, कोई बाहर से आए थे वो लोग, वो थे यहीं के, वो जर्मनी वगैरह से रहकर आए थे, तो फिर किसी वेटर ने उनको शायद पानी की बोतल बड़ी की जगह छोटी दे दी थी, उस पर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो उस बात पे वो अड़ गए। अब हम सॉरी कर रहे हैं, उनको पैसे रिटर्न कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जमा हो गए, वो कह रहे हैं बंद करवाऊंगा। अब वो इतनी सी बात पे यस, अब मुझे पता था कि ऐसा कोई मसला नहीं है ना, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है, बट वो बंदा थोड़ा सा आउट है, अब वो नहीं समझेगा नहीं सोचेगा। हम लोग करते 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 उसने 1 घंटा जाया किया है, उसने पुलिस वालों को कॉल कर दी। अब पुलिस वाले आए वो खुद भी हंस रहे हैं इधर आके कि यार ये किस बात पे हमें बुलाया है, वो भी चले गए। ऐसे करते 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 2 घंटे उसने हमारे जाया किए और वो खुद भी चले गए। Oh my God. जस्ट इतनी सी बात पे, खाली 20 रुपए का कोई प्रॉब्लम थी या पानी की बोतल का प्रॉब्लम था, और वो बस अपने होश में नहीं था क्या था। ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बट हम लड़ नहीं सकते। अगर वही चीज वो किसी और जगह पे करता तो फिर हम कुछ कर सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन उसने अपनी जगह पे की ना, टेरिटरी में आके की ना। हम लोग रेस्टोरेंट पे वो आया हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यार देखा जाए तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग खाने पे लड़ रहे होते हैं, ये बॉटल पे लड़ के चला गया, छोटी बड़ी बॉटल बहुत। हाँ, बस इसी का मसला था, वेटर को उसने मारा भी। ओह माय गॉड। बट अब वेटर तो आपको पता है वो फिर अगर बहुत सारे अलग पठान भी कुछ बहुत सारे होते हैं ना, बल्ती होते हैं पठान, बहुत सारे वेटर्स होते हैं, और अगर उनको आप दिमाग के गर्म कर दो ना, फिर वो नहीं देखते मैं कौन हूँ क्या हूँ, फिर वो यू कांट कंट्रोल देम। लेकिन जैसे तैसे बस हमने चला दिया उसको। हाँ, वो नहीं देखते। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे आसपास रेस्टोरेंट्स हैं उनसे वेटर्स हो जाते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप लोगों में, और गुस्सा तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, इंडस्ट्री में तो रह के नहीं कर बहुत सकते, ज्यादा फिर कंट्रोल आपको करना पता है पड़ता आप अपने खुद के भी लिंक्स खराब कर अपने देते खुद के हो। लिंक खराब करते हो, और आपके लिए प्रॉब्लम है। आज आप कर लोगे, फिर कल आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आज आपने कर लिया, कल वो कोई मसला लेके खड़ा हो जाएगा आपके साथ। ऐसा ही है। तो आपको बस जान छुड़ानी होती है। अगर आपको बिजनेस चलाना है अपना, तो फिर आपको इन सब चीज़ों को बस पीना पड़ता है बहुत ज़बरदस्ती। तो कैसा फील होता है यार कि इतना बेस से स्टार्ट किया था? कभी सोचा था तुमने कि तुम यहाँ पे बैठे हुए होगे, या फिर तुम्हें लोग इतना रिकग्नाइज करेंगे एक तुम्हारे छोटे से बिजनेस से जो कि आज इतना बड़ा हो गया है? कभी सोचा था? सोचा तो नहीं था, बट दैट फील्ड सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक वही चीज़ है। कुछ मेरी लाइफ में अगर पर्सनली देखा जाए तो कोई ऐसा चेंज नहीं आया। घर वालों के लिए वही हूँ सेम, दोस्तों के लिए भी सेम वही है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे लिए भी सेम वही है, सेम वही है, एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूँ। बस आपका कुछ भी चेंज नहीं होता, अभी भी सेम बिजनेस कर रहे हैं। मुझे अभी भी ये टेंशन है कि शाम में मैंने वहाँ पहुँचना है, ये चीज़ें वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, तो यही लगा रहता है। बट अब पर्सनली ऐसा कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बेहतर है और काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ये तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं आपको सिंपली एक बात बताती हूँ, ये इतना यंग है माशाल्लाह माशाल्लाह, और जब इससे स्टार्ट किया था ना, ये उस वक्त बहुत छोटा था। मैंने इसकी रील्स देखी है, इसकी मम्मा रील्स अपलोड करती थी, शी इज़ एडेड विद मी ऑन फेसबुक, और शी इज़ सो स्वीट। और हमेशा उन्होंने सुबान को सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे रील्स भेजी इसकी कि देखें ये बना रहा है, और मैंने सुबान को बहुत ही छोटी एज से देखा है। इसकी रील्स जो है ना, ये कुकिंग रील्स, जब ये कुकिंग कर रहा होता था, तो मैं तब देखा, मैंने कहा यार सुबान ये कुकिंग कर रहा है। सडनली मैंने देखा ये स्टीमी बाइट्स इसने ऑन कर लिया है अपना, विच इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। तो मतलब आई हैव सीन हिम लाइक गो फ्रॉम दिस टू दिस, कि ये तो छोटू सा बच्चा और आज इतना बड़ा हो गया। लेकिन मैं एक बात बता, इसके माथे पे ना एक चिकन नहीं है। या आप अगर इससे रोड पे भी कहीं जाते हुए मिलेंगे,
ये ऐसा मिलेगा, होना भी बैठा नहीं हुआ होगा चाहिए, ऐसे बिल्कुल मिलेगा, नॉर्मली। बिल्कुल मतलब कि हंसता खेलता बच्चा है ये। सारे दोस्त भी वही हैं, कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा चेंज नहीं आया मेरे दिस इज अंदर, वेरी बिग थिंग, ना पता होना है। चाहिए इस बात को। मतलब इट्स नथिंग, ये तो मेरे लिए चलो मैं कहूँगा बड़ी बात है, दूसरे लोगों के लिए छोटी सी चीज़ है कि ये, तो इसमें क्या बंदा चेंज करेगा अपने आप को, कुछ भी नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है, जैसे फैमिली थी फैमिली वैसे ही है, जैसे दोस्त थे दोस्त भी वैसे ही हैं, गैदरिंग्स भी वही हैं, सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ना कुछ चेंज आया है, नथिंग। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या क्या सोचा है, कहाँ तक लेके जाना है फिर इस चीज़ को? एम तो ऑब्वियसली यही कि मोर ब्रांचेस इन कराची और बढ़ाना है रेस्टोरेंट इसको। करना है इसको या फिर ये इसी तरह आई रखेंगे? थिंक रेस्टोरेंट नहीं करना, हमारा मॉड्यूल जो है एक रोड साइड कैफे का है ये, तो इसी मॉड्यूल पे ही काम करना है, क्योंकि लोग पसंद करते हैं मेरे ख्याल से, एक रेडी टू ईट फूड मिल जाता है आपको, गए आपने ऑर्डर दिया, कार आपने डाइनिंग मिल गाड़ी जाती में है, हाँ। डिश में लेके बैठ के खा लिया, क्योंकि फूड भी हमारा इस तरह का है कि मैं इसको एक बहुत हाई फाई फाइन डाइन पे ला के सर्व करूंगा तो मेरे लिए एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, टाइम बढ़ जाएगा और मोर डिफिकल्टी टू सर्व, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर कस्टमर कन्वर्ट बट करने में इसी टाइम को लगेगा। बेहतर कर सकते हैं 100% कुछ ना कुछ करके। बट हमारा फूड इस तरह का है कि वो आके आया खाया जल्दी, एज अ स्नैकिंग फूड है, मतलब एक प्रॉपर मील डिनर नहीं है। फिर भी लोग आते हैं, वो खा पी के निकल जाते हैं, गाड़ी में बैठ के खा लिया, फौरन से झटपट खा लिया, इस तरह से लेके चले गए पार्सल। ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे पास मतलब ऑल ओवर कराची डिलीवर करते हैं हम लोग, ऑल ओवर कराची, माशाल्लाह। तो वो बहुत ज़्यादा हमारे That's पास nice. एक्सट्रीम काम है उसका, तो इसी तरह का फूड है। तो मैं लगता है तुम इस्लामाबाद लाहौर की तरफ इसको लेके जाओगे तो लोग एडजस्ट कर लेंगे, Yes. मजा आ जाएगा उनको। यस, आई ले थिंक जाओ इन ना। इस्लामाबाद, आई जल्दी थिंक ले जाओ, जल्दी ले जाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगे हुए हम लोग इस चीज़ के ऊपर, लगे हुए, Yes. बेहतरीन। मतलब फिर ये मतलब इस्लामाबादियों के लिए प्लानिंग ना चल रही अच्छी है कुछ चीज ना होगी। कुछ। यस, इन इस्लामाबाद। दैट्स नाइस। क्या क्या सोचा है, जगह कुछ सोचा है जगह वगैरह का? नहीं अभी तक कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन ये सोचा कि इस्लामाबाद में लेके सोचा हुआ जाना है और बातचीत चल रही है किसी से, लेकिन जो अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस्लामाबादीज रेडी हो जाओ, एटलीस्ट कुछ अच्छा आएगा टेस्ट आपके मुंह में। अच्छा जल्दी से एक रैपिड फायर कर लेते, ठीक है? आई एम गोना टेक फूड नेम्स, सही है? और आपने रिकमेंडेशंस बतानी है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस ओनर तो ये अपने घर के होंगे और अपने बिजनेस के होंगे, लेकिन ये है तो लड़के ना। घूमते तो होंगे, बॉयज नाइट आउट भी होती होगी, ठीक है? 100% तो होता है। सबसे पहले बता दो मुझे चाय का होटल। चाय का होटल आलमगीर हैदराबाद। ओह गुड, ओके। चलो निहारी। जाहिद निहारी। ये एंड में क्यों पूछा मैंने सवाल? बहुत बड़ी बहस होती है इसमें। नहीं इदरीस की निहारी। अच्छा इदरीस निहारी मैंने आज तक ट्राई नहीं की, यार। लास्ट वीक ही मेरी फैमिली मुझसे कह रही थी कि हाँ। अब्बू और मुझे यार इदरीस की निहारी ट्राई करनी नाश्ते में है, करो, और मैंने मजा आ कभी नहीं जाएगा। ट्राई की, जो उधर है बोरा पीर में मेरे ख्याल से। यस, मैंने आज तक ट्राई नहीं की, इसलिए मैं इदरीस निहारी का नाम नहीं ले रहा हूँ। चलो हम सही लोग नाश्ते पे सुबह जाते हैं, जाहिद निहारी जाते हैं तारिक बख्श रोड पे। दिया, बख्श दिया, बख्श दिया मैंने भाई। करनी है ट्राई इंशाल्लाह। ठीक है, बख्श दिया आपको। ओके थैंक यू। ओके जी। बिरयानी। बिरयानी मुश्किल हो गया। अल्लाह वाला बिरयानी, कभी कभार। चलें, अच्छा लगा उसमें कि उठे जाए हम। बताती हूँ मैं इसको ऑफ कैमरा बताती हूँ। ओके जी। अच्छा भाई, उसके बाद दाल चावल। दाल चावल का नहीं आइडिया, नहीं पता। नो। नो एनीवे। एक सोलजर बाजार में है महबूब, आया बच्चा आया। अच्छा है। यस, ओके जी, एक्सीलेंट। अच्छा भाई, कढ़ाई। फ्रंटियर। वो तो लव है। अब बहुत ऑफ हो गया ना, स्टार्ट हो गई है। हांडी बहुत अच्छी है उसकी। हांडी इज बेस्ट, बट फ्रंटियर की कढ़ाई वाज वेरी गुड एक वक्त था, लेकिन अब पता नहीं क्यों आई फील 1-2 साल से थोड़ा सा ऑफ होना स्टार्ट हो गई है। बारबेक्यू। बारबेक्यू मीरट कबाब हाउस। यस, नाइस, गुड चॉइस। देख रहा है, मैं इनको गौर से देख रही हूँ इसको, अब क्या थोड़ा पता। ध्यान से जवाब दे रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। अच्छा फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज मोहम्मद अली में एक स्टॉल है मुल्ला के नाम से। यस, मुझे लगा था बाइट्स फॉर लाइफ बोलेगा, नहीं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इससे सही नाम लिया है, बिल्कुल सही Yes. नाम लिया है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ज़बरदस्त यार, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। इट वाज वेरी वेरी फन और Thank you so काफ़ी much, thank you. इंसाइटफुल टॉक थी, मज़ा Yes. आया मुझे। लगा ही नहीं कि मैं इससे बहुत साल बाद मिली हूँ। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। थैंक यू सुभान सो Thank मच you फॉर so योर much. टाइम। Nice ठीक to है जी, meet you. कुछ Thank कहना you. चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से आप लोग? कुछ भी नहीं, कुछ भी दुआ नहीं। कीजिएगा मेरे लिए। मैं मासूम सा बच्चा, प्लीज दुआ कीजिएगा, अच्छी बस। सी लड़की मिले इनको, दुआ करे। नहीं ये दुआ नहीं करनी, नहीं मैं ये मजाक दुआ कर रही नहीं हूँ। करनी। इनको अच्छा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, ज़्यादा मैं करनी। इसी तरह आके ग्योजा डम्पलिंग्स खाती रहूँ, जरूर, बिकॉज आई जरूर, लव इंशाल्लाह। द डम्पलिंग्स। थैंक यू सो मच सुभान, Thank you. बहुत मज़ा आया। गाइज आपसे भी मुलाकात होती है कॉम मज़ेदार से यमकास्ट के एपिसोड में। दिस इज़ मी हिरा विद सुभान साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।